ज्यादा आप करीब से जान सकते हैं, करीब से अपनी बात समझा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग फर्स्ट हिट द रेडियो इन 1922 में पहली दफा रेडियो पर एडवर्टीजमेंट दी गई थी। रेडियो होस्ट जो थे वो H.M. ब्लैकवेल क्रिएटेड हिज ओन इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड। जो उन्होंने जो होस्ट थे वो H.M. ब्लैकवेल थे, जिन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो रेडियो पर किया था जो सिर्फ 10 मिनट का था, जिसमें उन्होंने 10 मिनट बात की थी। और उसकी जो स्लॉट की कीमत थी वो $50 थे। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चैट में आ रहा है कि ग्रुप्स का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। आप लोग काइंडली एक ग्रुप बना लें, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा मसला होगा। 5-5, 6-6 ग्रुप्स में आप लोग ऐड होंगे, डिफरेंट चीजें वहाँ पे शेयर हो रही होंगी, आप सब लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बेहतर है कि आप बाकी सब ग्रुप्स खत्म कर दें, सिर्फ एक ग्रुप रखें। थर्टी सेवन ग्रुप्स हो गए हैं, तो ये देखिए ये कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा आगे चल के। 10 दिन आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो काइंडली आप बाकी सब ग्रुप्स, जो 36 ग्रुप्स हैं, उनको आप खत्म कर दें, सिर्फ एक ग्रुप में रहें। मैं कैसे सजेस्ट करूं? मैंने इसीलिए कहा था कोई एक आदमी बनाए, यहाँ पे एक साथ सबने बना लिया। किसी एक का मैं नाम ले लूं? मैं किसी एक का नाम कैसे ले लूं? मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों की आगे अटेंडेंस का क्या सीन होना है। फिर कोई एक ग्रुप इस तरह से कोई बना ले, फिर मसला बन जाए। इसीलिए मैंने कहा था कोई एक इंसान ही बनाए। एक काम करें ना, इस वक्त जो 37 ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वो सारे जो है ना वो लीव कर दें, खत्म कर दें। सब जो है उसमें से निकल जाएं, खत्म करें वो 37 ग्रुप्स। जब खत्म हो मुझे बताएं कि खत्म कर दिया आपने 37। हो गया, चलिए ग्रेट। अब इस वक्त मेरे सामने है मोहम्मद वकास चीमा। मोहम्मद वकास चीमा, आप एक ग्रुप बनाए अभी के अभी व्हाट्सएप का। ये देखें, ये फिर से लिंक्स जो हैं वो शेयर होना शुरू हो गए हैं। वकास चीमा साहब, एक ग्रुप आप बनाएं और इस वक्त जितने लोग हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मसला ही खत्म हो जाएगा। मैं ग्रुप बना दूं? मैं ग्रुप एक्चुअली मैं अपना नंबर शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बीइंग अ फीमेल थोड़ा सा इशू होता है, तो आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड।
शीमा साहब कहाँ हैं आप? आपने ग्रुप बना दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रुप रहने ही दें। चलें ठीक है, फिर आप लोग आपस के ये भी मसले आपस में तय कर लें। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इन 1930 जो रॉजर रीस नाम के एक शख्स थे, उन्होंने एक आइडिया जो है वो मार्केट में पेश किया, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का। अब वो आइडिया क्या था कि हम किस तरह से जो हमारी टारगेट ऑडियंस है या हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनके प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस आइडिया को बहुत ज्यादा पसंद किया गया उस टाइम पे, क्योंकि ये अर्ली डेज की बात है जब इस तरह की कोई चीज भी मार्केट में आएगी तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। इसका मकसद क्या था कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, ठीक है, हो गई, उसके बाद उसका क्या फीडबैक आ रहा है, किसी को उससे कोई कंसर्न नहीं होता है। वो प्रॉब्लमेटिक है, बन रहा है आपका प्रोडक्ट, आपकी जो सेल है वो कम हो रही है उसमें, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको लॉन्च कर दिया है, अब उसको इम्प्रूव वर्जन में लाने का ख्याल आपको नहीं आया है। जो निकल गया सो निकल गया। नाउ डेज इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कंपनीज की तरफ से कि अगर कोई इशू किसी भी प्रोडक्ट के साथ आ रहा है तो हम वो फॉर्मूला रिवाइज करें। ये आइडिया उस वक्त दिया गया था और इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया था कि हम आवाम की आइडियाज, हम आवाम की प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस करें। उसके बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन आया वो एडवर्टाइजिंग में आया जुलाई 1941 को, जब जो मैंने आपको अभी एड दिखाई थी वो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी की तरफ से थी, जो उन्होंने टीवी पर ऑन एयर की, जो सिर्फ 10 सेकंड की थी और उसमें कोई ग्राफिक्स वगैरह, बहुत सिंपल ग्राफिक्स यूज किए थे और कोई ऐसे एज सच जो आजकल हमारा होता है कि डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू वॉइस ओवर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ग्राफिक्स ऐड किए जाते हैं, उसमें डिफरेंट क्या कहते हैं कलर्स वगैरह और वो कुछ इस तरह की चीजें ऐड करके बड़ा रंगीन, बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जैसे आपने देखा, बिल्कुल सिंपल सा एक 10 सेकंड का था जिसके पीछे बिल्कुल ही सिंपल सी आपको आवाज आई और सामने दीवार पे लटकी हुई एक घड़ी नजर आई। ये वो पहला एडवर्टीजमेंट था जो टीवी पर चला था, जहां से टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलने का सफर शुरू हुआ। लंच टाइम है, भूख लगी है, टेंशन ना लें, आपको 15 मिनट्स की मैं अभी ब्रेक दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं एडवर्टीजमेंट की, मतलब के डिफरेंट लेवल्स हैं कि हमने किस लेवल पे एडवर्टाइज करना है। हमारे पास सबसे पहले आता है नेशनल एडवर्टाइजिंग। हमारे यहाँ पे जैसे नेस्ले है, नेस्ले का जूस है, हमारे नेशनल लेवल पे उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, पूरे पाकिस्तान में हो रही होती है। आप हर चैनल पर देखें, आप न्यूज़पेपर्स में देखें, आपको नेशनल की प्रोडक्ट्स की जो है एडवर्टीजमेंट मिलेगी। इवन अब तो इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की जहाँ तक बात है, यहाँ पर थोड़ा
इसको समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है। इस एडवर्टाइजिंग को करने से पहले आपको प्रॉपर एक रिसर्च वर्क करना पड़ता है। मैम नमाज ब्रेक दे देना, टेंशन ना लें, मैं अभी आपको ब्रेक देती हूँ थोड़ी देर में, सिर्फ हम ये वाली स्लाइड पे बात कर लें, उसके बाद आपको मैं ब्रेक देती हूँ। इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट के लिए जब भी हम अपने किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे होते हैं तो हमें इससे पहले एक प्रॉपर रिसर्च वर्क करना पड़ता है कि अगर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उसकी डिमांड आती है तो हम अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे या कस्टमर हम तक कैसे पहुंचेगा। एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने, अली एक्सप्रेस, आप में से बहुत से लोगों ने यूज किया होगा, मंगाई होंगी चीजें। अब अली एक्सप्रेस ऐसे ही तो नहीं आ गया पाकिस्तान में कि उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना ली, ठीक है जी, वेबसाइट पे चीजें डाल दी और उन्होंने पाकिस्तानियों को उस पर एक्सेस दे दी, पाकिस्तानी जाके वहां से ऑर्डर करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अली एक्सप्रेस को जो है पाकिस्तान में लॉन्च करने से पहले उस कंपनी के जो ओनर्स होंगे या जो पार्टनर्स होंगे, उन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो हमारी ट्रेड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को या हमारी ट्रेड को डील कर रहे होते हैं मिनिस्टर, उनसे टाइम लेके उनसे मुलाकात की होगी, उनके सामने अपना आइडिया पेश किया होगा कि ऐसे ऐसे चीज है, हम ये चाहते हैं कि हम इसको पाकिस्तान में लॉन्च करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके साथ एक डील की होगी कि ठीक है, इसमें इसमें हिडन बहुत सी चीजें होती हैं। ये भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसे ही एक मुल्क दूसरे मुल्क को अपनी प्रोडक्ट्स जो है उसमें सेल करने की इजाजत ऐसे ही नहीं दे देता, उसमें प्रॉफिट का लेन देन होता है, प्रॉपर प्रॉपर डीलिंग हुई। उसके बाद नेक्स्ट के वो प्रोडक्ट पहुंचेगी कैसे। अब वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पोस्ट के साथ बात की गई होगी, जो हाई अथॉरिटी होगी पाकिस्तान पोस्ट की, जो से डील कर रहे होंगे, उनके साथ मीटिंग की गई होगी, उनके साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर एक एग्रीमेंट तय किया होगा। उसके बाद उन्होंने अली एक्सप्रेस नाम की एक वेबसाइट को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। अब आपको हर जगह पर डिफरेंट इसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। अभी जैसे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेजोन को भी कुछ हद तक एक्सेस दिया कि पाकिस्तान के कुछ इस तरह की बिजनेस प्रोडक्ट्स होंगी जो अमेजोन के ऊपर जो है उसका बिजनेस हो सकेगा, लेकिन अभी तक अमेजोन की एक्सेस पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है कि हम वहां से कुछ परचेज कर सकें। हाँ, अभी ये चीज जरूर हुई है कि हम अपनी कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन पर इंट्रोड्यूस करवाएं और हम उसको वहां पे बेचें, लेकिन अभी हम खरीद नहीं सकते। सेम लाइक अली एक्सप्रेस का भी हुआ, आप उसके ऊपर जाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, आप कार्ट में डालते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप क्रेडिट कार्ड से एडवांस पेमेंट करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आप कुछ मंगवाते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाते हैं। जब वो चीज 4, 5, 6 दिन के बाद आपके डोर स्टेप पे आती है तो आप उसे पे करते हैं और आप ले लेते हैं। लेकिन अली एक्सप्रेस पे आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है अपने क्रेडिट कार्ड की या अपने डेबिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद आपकी वो कंफर्म होता है प्रोडक्ट और तकरीबन 1 महीने के बाद वो प्रोडक्ट जो है आपके दरवाजे पर पहुंचता है पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, ठीक है। अब वो टूटा हुआ आता है या किस तरह से आता है वो एक अलग बहस है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको 1 महीने के बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद वो मिल जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो ब्रेक 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 कर रहे हैं, तो 25 हो रहे हैं, आपके पास 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स की ब्रेक है, आप ब्रेक ले सकते हैं। जिसे लंच करना है लंच करे, नमाज पढ़नी है नमाज पढ़े। मिलते हैं हम फिर 15 मिनट्स के बाद और यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नो ब्रेक वाली ऑप्शन एक्चुअली है नहीं, हमने आपको 15 मिनट्स की ब्रेक देनी है।
अच्छा, यहाँ पे भी किसी ने लिखा कि कल से सब लोग खाना खा के क्लास ज्वाइन करें, तो मैं आपको एक चीज और भी यहाँ पे कर दूंगी। 15 मिनट्स तो हमने आपको रिलैक्स देने हैं। अब उसमें आपकी मर्जी कि आप क्या करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लासरूम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ से लॉग आउट किया तो आपके अटेंडेंस टाइमिंग पे जो है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपने क्लासरूम से लॉग आउट नहीं होना, काइंडली आपने क्लासरूम में टिके रहना है प्लीज, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा एक कंफर्टेबल एक रिलैक्स मूड में जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यूसली आप स्लाइड्स पे स्लाइड्स देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। नाउ इट्स अप टू यू। नमाज के लिए आपने जाना है, आप बेशक जाइए नमाज के लिए। मैंने आपको 15 मिनट दिए हैं, लेकिन आप यहाँ से लॉग आउट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से लॉग आउट होके चले गए तो इशू आएगा। आप उसको लॉग इन रहने दें और आप जाके नमाज पढ़ लीजिए। अटेंडेंस की इन्फो दे दें। अटेंडेंस से रिलेटेड ये है कि जैसे ही आप इस क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे आपका अटेंडेंस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लॉगिन का इशू होगा, क्योंकि पोर्टल पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो हेवी हो रहा होता है। आप जितनी बार अटेम्प्ट करेंगे क्लिक करने की, तो क्या होगा कि वो अटेम्प्ट आपकी नोट की जा रही होगी सिस्टम की तरफ से। अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो वो अटेम्प्ट्स को नोट करेगा, ठीक है। तो वो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अटेम्प्ट ही ना करें। आप 90 मिनट में आके 10 मिनट आके अटेम्प्ट करें और आप कहेंगे जी हमने तो कोशिश की थी, वो ज्वाइन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है। आप आ गए हैं तो फिर आपने टिके रहना है इस क्लासरूम में, ठीक है। और ये डिजिटल क्लासरूम है, तो आपकी अटेंडेंस भी डिजिटली ही नहीं है। किसी की लोगों का भला हो रहा हो, आपकी आवाम को कोई मैसेज पहुंचे, उनका फायदा हो। मोस्टली तो इस तरह से गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन ये वक्त ऐसा था कि इसमें हर इंसान ने अपना कंट्रीब्यूशन देना था। तो हर कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स को लेके कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस देने की कोशिश की। सेफ गार्ड वगैरह, लाइफ बॉय वगैरह, आपके सामने इनकी एडवर्टीजमेंट चलती रही है। इवन के पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए। इवन के आपके मोबाइल फोन पे जब आप कॉल करते हैं किसी भी नेटवर्क, आपका कोई भी नेटवर्क हो, आपने देखा होगा इन 6 महीनों के बीच में आप जब भी कॉल करते थे तो क्या होता था, आपको सबसे पहले वो जो टू टू वाली रिंग टोन जारी होती थी, वो टोन तो आपको नहीं सुनाई देती थी। आपको प्रॉपर एक मैसेज सुनाई देता था कि आपने हाथ धोने हैं, आपने सैनिटाइजर यूज करना है, आपने फासला रखना है। आपको प्रॉपर एक मैसेज दिया जाता था, वो पब्लिक सर्विस मैसेज था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अच्छा, कुछ चीजें होती हैं कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग किस तरह से की जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी सर्विस को या अपनी प्रोडक्ट को। आप प्रिंट में जाके कर रहे हैं या आप विजुअल फॉर्म में कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स आपने जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया है वो आपकी बात को, आपके आइडिया को किस तरह से समझी है और उसको उसने एक अमली शक्ल किस तरह से दी है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक कामयाब एडवर्टीजमेंट के पीछे किन किन चीजों का हाथ होता है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट का कंटेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि आपका कंटेंट क्या है, आप क्या मैसेज थ्रो कर रहे हो। अब अगर आप कोई भी वल्गर मैसेज थ्रो करोगे तो वो तो आपका टीवी पे नहीं चल सकता है ना। ये बहुत मैटर करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। देन आता है कि एडवर्टीजमेंट किस तरह की होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट बड़ी ब्रीफ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्रंची होनी चाहिए। आपकी जो ऑडियंस है वो हर लेवल की है, उसमें पढ़ा लिखा आदमी भी है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी है, उसमें वो इंसान भी शामिल है जो स्कूल जाता है, उसमें वो इंसान भी शामिल है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें वो इंसान भी शामिल है जो हमारा जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी शामिल है। अब मुद्दा ये है कि आपने एडवर्टीजमेंट चला दी, उसमें आपने मुश्किल मुश्किल लफ्ज डाल दिए, जो भी एक्टर लिया या एक्ट्रेस ली या जो भी आपने प्रिंट फॉर्म में भी अगर आपने किए तो उसमें मुश्किल मुश्किल लफ्ज आपने डाल दिए, लैंग्वेज को आपने फोकस नहीं किया, सिंपल नहीं रखी, तो अगले को आपका मैसेज ही नहीं समझ आया। जब अगले को समझ ही नहीं आया, उसने तो पहले अगर वो तस्वीरी विजुअल फॉर्म में चल रही है तो उसने कहना अच्छा भाई पता नहीं ये क्या है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे।
अगर प्रिंट में भी है तो वो एक सरसरी सी निगाह डालेगा, उसे समझ नहीं आएगा, वो आगे चल पड़ेगा। तो आपका मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है एडवर्टाइजिंग मोटिवेट द पीपल फॉर बाइंग, इट शुड बी अट्रैक्टिव। वो इतनी आपका इश्तिहार अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो लोगों को आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचे। अगर उसको जरूरत नहीं भी है तो वो तब भी उसको खरीदे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये जितनी भी यहाँ पे इस वक्त फीमेल होंगी वो मेरी बात से जो है वो अग्री करेंगी। एक छोटी सी मिसाल है कि खवातीन के पास ना मेकअप बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब वो मार्केट जाती हैं, वो जो प्रमोशनल एड्स या तो देखती हैं सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ इस तरह से देख रही होती हैं, तो वो उनको बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है। लिपस्टिक पास होगी, लेकिन वो जो सामने उनको एडवर्टीजमेंट में नजर आ रही है वो उनको इतना अट्रैक्ट कर रही है कि भाई होते हुए भी उन्होंने वो लेनी है, ठीक है। तो आपकी एडवर्टीजमेंट इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो आपका बायर है उसको लगे कि नहीं यार ये मैंने लेनी ही लेनी है, ठीक है। ये बात सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, मर्दों की भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, तो इसमें जेंडर वाला इशू प्लीज मत लेके आइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आपकी जो टोन है वो लाइट होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो लहजा है, जो कहते हैं ना कि जब आप एक मैसेज लिख के भेजते हैं तो वो जिस टोन में लिखा जाता है वो पढ़ने वाला महसूस कर रहा होता है। तो अगर वो रिटन फॉर्म में है तो भी उसमें एक कामनेस नजर आनी चाहिए है, और अगर वो विजुअल फॉर्म में है तब भी उसके अंदर एक जो है ह्यूमरस एलिमेंट होना चाहिए। आपको अगर याद होगा यूफोन की एक एडवर्टीजमेंट आई थी जो आज तक बहुत मशहूर है, और उसको अगर कोई आप में से टिकटॉक पर होगा तो वो भी उसे देखता होगा, उसके ऊपर बहुत से टिकटॉक्स भी बने, मीम्स भी बने, जिसमें एंड में वो लड़की कहती है कि वो जो फोन भूल जाती है और वो साहब उसको फोन देते हैं और वो कहती है कि तेरी मेहरबानी। अब उसमें वो तेरी मेहरबानी वाला लफ्ज जो था वो बहुत ही ह्यूमरस वे में उसको ऐड किया गया था, और उस एडवर्टीजमेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। अगर आपको याद हो वो एडवर्टीजमेंट, किसी को अगर याद हो तो ये कुछ चीजें हैं जो एलिमेंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे अपने इश्तिहार में तो आपका प्रोडक्ट्स जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने तो हिट होना ही होना है। अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जब आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के ऊपर भी यही वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जो लागू होते हैं, और उसके बाद जब आप उसकी प्रमोशन पे जा रहे हैं तो भी ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो समझ लें कि लाजिम व मलज़ूम हैं। सबसे पहले आप रिसर्च वर्क पे जाते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, आप पहले जाके फील्ड में उससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे कि आप से पहले ये प्रोडक्ट, इस किस्म का प्रोडक्ट जो है वो कितनी कंपनीज ने मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। अगर लॉन्च किया हुआ है तो उसका फीडबैक क्या आ रहा है, उस प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, ठीक है। और अगर उसमें कोई ड्रॉबैक्स आ रहे हैं तो वो ड्रॉबैक्स क्या हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, पहले आप प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च वर्क करेंगे कि अगर हम ये प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हम इसके अंदर ऐसा क्या रखेंगे जो कि दूसरों से अलग होगा, और उसी अलग की बेस पे जब आप एडवर्टीजमेंट देंगे किसी भी मीडियम के थ्रू तो वो लोगों को अपील करेगी। अब दूसरा मुद्दा है काइंड ऑफ सोसाइटी। ये बहुत 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 जरूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किन लोगों के लिए क्या चीज लेके आ रहे हो, और फिर उस चीज का मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी खाद, फॉर एग्जाम्पल खाद ज़रात से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनके लिए आपने लॉन्च करनी है खाद कोई आपने निकाली है और आपने उसे लॉन्च करना है। अब आपने उसको एडवर्टाइज करना है। आप उसे न्यूज़पेपर में या आप उसे रेडियो पे करने की बजाय आप उसे डाल दें इंटरनेट पे। खाद यूज किसने करनी है? जो लोग हमारे ज़रात से मुंसलिक हैं, जो हमारे जो भाई बहन देहातों वाले साइड पे रहते हैं, देही इलाकों में, उन्होंने यूज करनी है।
अब इंटरनेट की फैसिलिटी वहां तक है, लेकिन उस तरह से नहीं है, और ना ही उन लोगों को उसका यूज पता है उस लेवल पे। ठीक है, कि वो डिफरेंट उस पे जाके किसी भी फेसबुक पे या डिफरेंट गूगल पे जाके वो सर्च करें और फिर उन्हें पता चले कि अच्छा जी ये जो है ये खादें हैं और इसमें इस खाद का ये फायदा है और इस खाद का ये फायदा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क की एक बड़ी तादाद जो है आबादी की वो तालीम याफ्ता नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट जिस टारगेट ऑडियंस के लिए निकाली है, अब उस तक उसका पैगाम पहुंचाने के लिए आपने कौन सा मीडियम यूज किया है। अगर आपने दही इलाकों तक अपना पैगाम पहुंचाना है तो रेडियो और न्यूज़पेपर बेस्ट मीडियम है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग जाएं तो वहां पे किसी न किसी ऐसी जगह पर कोई एक बना हुआ होता है बीच में दरख्तों के नीचे, जहाँ पे सारे इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, और कोई एक जो में पढ़ा लिखा होता है तो वो अखबार पढ़ के सारों को खबरें सुना रहा होता है, और इसी तरह से जब एडवर्टीजमेंट उनकी नजर से कोई गुजरती है तो वो उसके बारे में भी जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बजट। अब आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ली और उसके बाद आपने उसको एडवर्टाइज करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका बजट कितना है। पता चले कि जी आपकी जेब में हो 10,000 रुपए और आप जो है उसकी प्रमोशन करना चाह रहे हो नेशनल लेवल पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने पहले ये देखना है कि मेरा बजट कितना है, फिर आपने ये देखना है कि मैंने किस लेवल पे जाना है, फिर आपने ये देखना है कि मेरा मीडियम कौन सा है, क्योंकि हर मीडियम आपसे अलग चार्ज करेगा। आप रेडियो पे जाएंगे, रेडियो आपसे अलग चार्ज, आप न्यूज़पेपर पे जाएंगे वो आपसे अलग चार्ज करेगा, आप एफएम पे जाएंगे वो आपसे अलग चार्ज करेगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रेडियो पाकिस्तान और एफएम जो होते हैं इनके चार्जेस में फर्क होता है। ठीक है, आप टेलीविजन के लोकल प्रोग्राम्स पे जाएंगे उसमें आपके चार्जेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, आपका बजट कितना है, आपने एक एडवर्टीजमेंट बनाने पे कितना बजट लगाना है और उसके बाद उसको बाहर फैलाने पे, उसको प्रमोट करने पे कितना खर्च कर सकते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और ये चीजें मोस्टली आजकल आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और आप जब जाके उनको अपना बजट बताते हो कि मेरा ये बजट है और मैं इसके अंदर ये चीज चाहता हूँ, तो वो आपको उसी के अंदर ही एक पूरा प्लान बना के आपके सामने रखते हैं कि अगर आपको मंजूर है तो ठीक, हम इस पे काम करते हैं, नहीं तो फिर हम कुछ और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आजकल क्यों नहीं होता, न्यूज नहीं आती विलेज में, न्यूज नहीं आती विलेज में, न्यूज़पेपर नहीं आते विलेज में। लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, अपनी आंखों से देखा है, दैट्स व्हाई मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि न्यूज़पेपर्स अभी भी जो है वो विलेजेस में पढ़े जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो न्यूज़पेपर एक ऐसा मीडियम है, भले हम लोग इंटरनेट के जमाने के हैं और हम फेसबुक के जमाने के हैं, लेकिन न्यूज़पेपर एक वो मीडियम है जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है और आज भी उसकी पॉपुलैरिटी तो है। Why the class is not going to start now? मेरे ख्याल से तो स्टार्ट हुई है और काफी देर से स्टार्ट हुई है। मैम 2 बज गए हैं, बिल्कुल जी बज गए हैं। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि आपके ऊपर जो टाइम रिमेनिंग आ रहा है वो 10 मिनट 44 सेकंड आ रहे हैं, और जब 10 मिनट 44 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो ये सेशन खत्म हो जाएगा। मैम आप कल का बता दें, मैं कल का क्या बताऊं आपको? क्या स्टडी होगा? आज मैं कोशिश करती हूँ अगर ये पूरा हमारा टॉपिक जो है वो हो जाता है, इसमें अभी कुछ स्लाइड्स रहती हैं, अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक, अदरवाइज जो है हम फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को भी इसके साथ हम ऐड करेंगे। आपके पास 4 मिनट आ रहे हैं, मेरे पास 10 मिनट्स आ रहे हैं रिमेनिंग। अच्छा जी, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। अच्छा, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है इसका, एडवर्टीजमेंट का ना 2 तरह के रोल है हमारी जिंदगी में। एक तो होता है इकोनॉमिक रोल, ठीक है, एक रोल होता है सोशल रोल, कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके क्या असरात आ रहे हैं। पहले हम इकोनॉमिक रोल जो है वो उसका डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है,
The advertised products are not always the best products in the market. There are some unadvertised products also present which are good enough. बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सम टाइम एक प्रोडक्ट है उसको इतना ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा होता है जबकि उसकी निस्बत एक और प्रोडक्ट मौजूद होता है मार्केट में, उसकी एडवर्टीजमेंट भी उस तरह से नहीं की जाती लेकिन वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सेम इसी में आता है, बट एडवर्टाइजिंग हेल्प इंक्रीज वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट्स फॉर शोइंग द पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, आप जब एक चीज को इतना ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे, इतना ज्यादा प्रमोट करेंगे तो लोगों के जहन में एक मैसेज जो है वो क्लियर हो जाएगा, एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि भाई इस चीज में दम है। फिर चाहे भले वो हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन उस वक्त एक आप उनके दिमाग में इमेज जो है वो क्रिएट कर देंगे उस प्रोडक्ट को लेके, which in turn helps convincing customer to buy it। बिल्कुल, जब आप उनके जहन में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बना देंगे, स्केच बना देंगे, तो आप उन्हें कन्विंस कर, आधे से ज्यादा आप उन्हें कन्विंस कर चुके होंगे कि वो आके आपकी प्रोडक्ट खरीद लें। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास मार्केट में डिफरेंट सर्फ अवेलेबल हैं। अब सर्फ एक्सेल और एक दो और जो है ब्राइट वगैरह, ये अगर आप देखें तो इनका आपस में बड़ा कंपटीशन चल रहा होता है। कुछ जो है वो उस पर डिस्काउंट दे रहे होते हैं, सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है सर्फ एक्सेल को, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके मुकाबले में हमें वो भी ब्राइट भी उसी तरह से सफाई दे रहा होता है, मेरे ख्याल से तो उसी तरह से दे रहा होता है जितना मैंने यूज किया और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से तो वो उतना ही उसको जस्टिफाई कर रहा होता है। लेकिन सर्फ एक्सेल की एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा की जाती है, उसके ऊपर पैसे बहुत लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो एक इमेज क्रिएट हो जाता है दिमाग में, दाग तो अच्छे होते हैं, भाई दाग तो लगेंगे तो सर्फ एक्सेल तो धो देगा, तो ये एक इमेज बिल्ड किया जाता है थ्रू एडवर्टीजमेंट। मैम 10 मिनट्स लास्ट क्वेश्चन आंसर के लिए हम रखेंगे, लेकिन आज का क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है आपका टॉपिक है ये काफी लंबा है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अभी हमारे पास 9 दिन है, आज पहला दिन था, हम आज पहले दिन को हम कोशिश करते हैं कि जितने टॉपिक्स हैं उनको हम टच कर लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम चीजें अपनी स्केड्यूल वाइज जो है उन्हें लेके चलेंगे। ठीक है, 2 मिनट लेफ्ट नहीं है, 8 मिनट्स आर लेफ्ट। अच्छा, अब आ जाती है प्राइस की बात। Some advertised products do cost more than unadvertised products। ऐसा होता है और